फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर वाकई में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम टेंस सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट टेंस जो है हमारा वो सीखना शुरू करते हैं। फर्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है जिसे हम सीखना शुरू कर रहे हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग देख लेते हैं, क्या होता है, किन सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे कि अक्सर आप पढ़ते आए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हिंदी के वाक्यों से अगर हम कंपेयर करें तो कैसे किया जाता है। जिन हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में ता है, ते है या ती है होता है, ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश के सेंटेंस जो है इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो किसी भी टेंस को सीखने के लिए एक बात जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस के दो मेन पॉइंट्स पता होना जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। पहले तो मेन वर्ब के टेंस की मेन वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हेल्पिंग वर्ब के टेंस के अंदर किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है या की जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आगे और भी मेन पॉइंट्स है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमने हिंदी में देख ली, और इंग्लिश में क्या पहचान है। इंग्लिश में पहचान है उसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डू या डज। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव, ही राइट्स अ लेटर। देखिए हमने यहां पर वर्ब पर ध्यान देना है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, ही राइट अ लेटर। पहले में है वह पत्र लिखता है, दूसरे का मतलब है मैं पत्र लिखता हूं। आखिरी वर्ड पे ध्यान दीजिए, ता है और ता हूं, वहां पे ता है और नीचे वाले सेंटेंस के आखिरी में ता हूं है। तो ये ता है और तू है, ये दोनों वर्ब के यूज पर डिपेंड करते हैं कि आप को कैसी वर्ब यूज कर रहे हैं, जो ता है या तू है का जो मीनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो देख लेते हैं वर्ब की। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया है। राइट में एस और जोड़ दिया। राइट्स जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस जुड़ जाएगा, वहां पर उसका हिंदी में मीनिंग होगा ता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया, उसके साथ एस या यस नहीं लगा है। तो इसका मतलब है ता हूं या ते है। यानी जिस सेंटेंस जहां पर आखिरी में ता हूं या ते है आ जाता है, वो इंग्लिश में वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बिना एस या ईएस के। तो इस प्रकार से हम वर्ब के डिफरेंट यूज है इस टेंसेस के अंदर। इस टेंस के अंदर हम देखते हैं कि एक जगह वर्ब की फर्स्ट है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, तो वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह से यूज किया गया है। वो किस तरह से यूज किया गया ये हम बात समझते हैं। तो आपको ये बात समझ लेनी जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरह से यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरह से यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है और कब किया जाएगा ये देख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या एस, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर विदाउट एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला यूज है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एज इट इज यूज करना बिना एस या ईएस की। और ये यूज कब किया जाता है, तो ये बात सीखने योग्य है। तो देख लीजिए, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो आई हो यानी फर्स्ट पर्सन, या फिर वी हो, या फिर यू हो, या फिर दे हो, या फिर एनी प्लूरल
या फिर कोई बहुवचन हो, एनी प्लूरल हो, यानी आई वी यू दे या एनी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो, कोई भी बहुवचन हमारा सब्जेक्ट हो जाए, प्लूरल में जैसे गर्ल्स आ गया, बॉयज आ गया या फ्रेंड्स आ गया, ये बहुवचन है। इस प्रकार के अगर हमारे सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या एस यूज की जाती है, यानी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज की जाती है जब हमारे सब्जेक्ट ये होंगे। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, दूसरी तरह से दूसरा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसके साथ एस या एस लगा के यूज करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ कब यूज की जाती है। तो देख लीजिए, जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, यानी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो ही होना चाहिए या सी होना चाहिए या इट या कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन होना चाहिए। सिंगुलर थर्ड पर्सन में जैसे कि राम, श्याम, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हाउस, दिस, दैट, दोस, इस प्रकार के हमारे सब्जेक्ट हों तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो एस या एस लगाकर यूज की जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरह से यूज किया जाता है, एक तो विदाउट एस या एस और दूसरी एस या एस के साथ। और विदाउट एस कब यूज की जानी है? जब हमारे पास हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल थर्ड पर्सन होगा, उनमें जैसे गर्ल्स, बॉयज, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इस प्रकार से ये आ जाते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ भी यूज की जाती है, लेकिन ये कब की जाती है? जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, या तो ही या सी या इट और एनी अदर प्लूरल थर्ड पर्सन। उस प्लूरल थर्ड पर्सन में कौन से आगे, जैसे राम, श्याम, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इस प्रकार के हमारे सब्जेक्ट हो, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा के यूज करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अलग अलग। डियर स्टूडेंट्स, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरह से कैसे यूज किया जाता है, ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये बात सेंटेंस को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले क्लियरली जान लेनी चाहिए, क्योंकि वर्ब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट या उनका एक दूसरे के अकॉर्डिंग यूज किया जाना बहुत जरूरी है, नहीं आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, चाहे वो फिर ग्रामर हो चाहे आपकी रिटन इंग्लिश हो। तो हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, आई लर्न इंग्लिश। You teach Sanskrit. We play very well. He makes noise. Your father comes late. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अंडरलाइन वर्ड्स को देखिए, ये हमारी वर्ब है, इनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। तो देखिए हमारे पास है फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज किया आई लर्न इंग्लिश, तो हमको मेनली वर्ब के यूज को देखना है। वर्ब ही हमें बताएगी हम किस प्रकार का टेंस का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तभी हमें उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो देखिए आई लर्न, यहां पर हमने एस यूज नहीं किया, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की है। क्यों नहीं इसके साथ एस किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, यानी फर्स्ट पर्सन है। जब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो विदाउट एस या एस यूज करेंगे, एज इट इज ही यूज की जाएगी। नेक्स्ट, लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि आपका वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं।
सेकंड देखिए, हमने टीच का यूज किया, यू टीच संस्कृत, आप संस्कृत पढ़ाते हो, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच यूज किया, इसके साथ एस या एस यूज नहीं किया, एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन, क्योंकि हमने पढ़ा है इससे पहले कि हम आई और यू जब हमारा सब्जेक्ट होगा या वी सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उनके साथ एज इट इज यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी प्ले वेरी वेल, हम बहुत अच्छा खेलते हैं, यहां पर हमने प्ले वर्ब का यूज किया है, इसके साथ एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही ऐसे लगाकर यूज करनी पड़ेगी। तो जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज ही यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ही मेक्स नॉइस, वह शोर करता है। अब देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां यूज की है, मेक के साथ एस लगाया है, यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के यूज किया है। क्यों किया है? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाकर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही जो है सिंगुलर यानी एक वचन है और ये थर्ड पर्सन भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, यूर फादर कम्स लेट, हमने यहां पर कम की जगह कम्स यूज किया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है। इस एस क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है फादर यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन है। हमने योर को नहीं देखना, फादर को देखना है। कभी आप यू को योर को देखें और इसको सेकंड पर्सन समझे, वहां पर कम लगाएंगे नहीं। हमने योर के साथ जो नाउन लगा है फादर, उसको देखना है, वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज करनी है। अब एस इसलिए आया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है। इसी प्रकार जितने भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज हमने सेंटेंस लिखने हैं या बोलने हैं, तो उन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या बात याद रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस के साथ यूज करनी है या विदाउट एस या यस यूज करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वर्ब का यूज सीख जाएं, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरह से यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ और विदाउट एस या एस, और फिर ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर विदाउट एस या एस और कहां पर विद एस या एस यूज करनी है। ये सीख लेना बहुत जरूरी है। इस बात को आगे टेंस सीखने से पहले आप क्लियरली अच्छी तरह से सीख ले, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वर्ब के यूज को समझ सकते हैं। और इस पूरे टेंस को बड़ी आसानी से आप तभी समझ सकते हैं जब आपको यह पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप अलग करके यानी दो तरह से कैसे यूज करते हैं। तो इसी टेंस का जो बाकी का पार्ट है हम अगले वीडियो में सीखेंगे, और आप इस वीडियो को देखकर पहले आप वर्ब के जो दो तरह के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने दो तरह से यूज किया गया उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको समझाई गई बातें समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।